नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री झारखंड के देवघर में 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही अन्य कई योजनाओं का करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा हुई है मजबूत। और महिला हॉकी विश्व कप के ग्रुप बी में आज एम्स्टर्डम में रात 8 बजे से भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान वे कई डिजिटल कदमों की शुरुआत करेंगे, जिनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच को बढ़ाना, जीवन यापन को सुगम बनाने के लिए सेवा परिधान प्रणाली को सुचारू बनाना, स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। डिजिटल इंडिया सप्ताह का विषय है नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। श्री मोदी डिजिटल इंडिया भाषणी का शुभारंभ करेंगे, जिससे आवाज आधारित पहुंच सहित भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और भारतीय भाषाओं में विषय वस्तु तैयार करने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्टार्टअप की खोज, सहायता, उन्हें आगे बढ़ाने और सफल बनाने के लिए एक राष्ट्रीय गहन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप मंच डिजिटल इंडिया जेनेसिस का शुभारंभ भी करेंगे। इस योजना के लिए कुल 750 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री इंडिया स्टेट के तहत लागू की जा रही आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, कोविन टीकाकरण प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा प्लेटफॉर्म और आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जैसी प्रमुख परियोजनाओं के लिए indiastack.global का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाने वाले सेवा खोज प्लेटफॉर्म माई स्कीम नागरिकों को समर्पित करेंगे। इसका उद्देश्य वन स्टॉप पोर्टल प्रदान करना है, जहां प्रयोक्ता उन योजनाओं को खोज सकते हैं जिनके लिए वे पात्र हैं। श्री मोदी वन सिटीजन लॉगिन के लिए राष्ट्रीय सिंगल साइन ऑन मेरी पहचान भी नागरिकों को समर्पित करेंगे। राष्ट्रीय सिंगल साइन ऑन एक प्रयोक्ता प्रमाणीकरण सेवा है, जिसमें एक प्रकार की जानकारी द्वारा कई प्रकार की ऑनलाइन एप्लीकेशंस या सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होती है। श्री मोदी ऐसी 30 संस्थाओं के समूह की घोषणा भी करेंगे, जिसे चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध स्तर पर सेमी कंडक्टर चिप्स डिजाइन के क्षेत्र में विशेष श्रम शक्ति को प्रशिक्षित करना है। राष्ट्रपति चुनाव में राज्य की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू कल झारखंड आएंगी। श्रीमती मुर्मू के झारखंड आगमन को लेकर प्रदेश भाजपा की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। श्रीमती मुर्मू मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन, डॉक्टर रामेश्वर उरांव सहित अन्य सांसदों और विधायकों से मिलकर अपने लिए समर्थन की मांग करेंगी। 24 जून को राष्ट्रपति पद का नामांकन करने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार झारखंड आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर में 12 जुलाई को देवघर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही अन्य कई योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री गोड्डा की कई योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि 1947 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री संथाल परगना की जमीन पर आकर किसी विकास कार्य और योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री दुबे ने कहा कि यह बड़े गौरव की बात है कि संथाल परगना में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का विकास कार्य प्रधानमंत्री के प्रभाव के कारण चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सहयोग से कोरोना काल होते हुए भी महज 4 वर्षों में एम्स बनकर तैयार हुआ और पूरी तरह से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री देवघर के एम्स का भी उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि गोड्डा में महानगर की तरह प्रत्येक घर में पाइप लाइन से गैस पहुंचाने के लिए
HPCL को टेंडर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हंसडीहा से महागामा 4 लेन सड़क का टेंडर हो गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा। देवघर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री इस 4 लेन सड़क का भी शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की हैदराबाद में हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में श्री शाह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन आर्थिक संकल्पों पर चर्चा हुई। आज दूसरे दिन राजनीतिक संकल्पों पर चर्चा की जा रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने पर्यावरण अनुकूल भवन निर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 2030 तक देश में 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अमेरिका के संयुक्त पहल सोलर डेकेथलॉन इंडिया पुरस्कार समारोह में उन्होंने यह बात कही। श्री सिंह ने भवन निर्माण उद्यम तथा शिक्षाविदों से भारत की जलवायु के अनुकूल अभिनव और किफायती समाधान खोजने का आग्रह किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुजरी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों उग्रवादियों द्वारा ट्रैक्टरों को जला दिए जाने की घटना में पुलिस ने 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। घटना को लेकर पीएलएफआई के शीर्ष नेता दिनेश गोप और उसके दस्ते के 20 अज्ञात सदस्यों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है, जिस पर इस घटना को अंजाम देने और गोलीबारी कर क्षेत्र में दहशत फैलाने का आरोप लगाया गया है। दूसरी प्राथमिकी में पुलिस ने ट्रैक्टर चालकों और ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ दर्ज की है, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद नदी से बालू का उठाव करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में एक ट्रैक्टर चालक और उसके मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। चाईबासा जिले के चक्रधरपुर रेल मंडल द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन नारकोस के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 30 दिनों में कुल 34 तस्करों को 380 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। 1 जून से 30 जून के बीच रेलवे सुरक्षा बल ने कुल 22 मामलों का उद्भेदन करते हुए गांजा की बरामदगी की, जिसका मूल्य 25 लाख रुपए से अधिक बताया जाता है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए चक्रधरपुर रेल मंडल द्वारा स्पेशल टीम का गठन किया गया था। साथ ही 2 स्पेशल नारकोटिक्स डॉग्स की तैनाती भी की गई थी। इस दौरान विभिन्न स्टेशनों पर आरपीएफ द्वारा समय समय पर छापामारी कर नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों को पकड़ा गया है। सिमडेगा जिले के पाकरटांड थाना क्षेत्र अंतर्गत नानेसेरा में
कल रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मृतक दोनों युवक कोचेडेगा बांस पहाड़ के रहने वाले थे। गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज सिमडेगा सदर अस्पताल में चल रहा है। इधर रामगढ़ जिले के भुरकुंडा बाजार स्थित रांची बस स्टैंड के समीप आज हुई सड़क दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार मेन रोड भुरकुंडा में अनियंत्रित बाइक सवार ने एक बस एजेंट को टक्कर मार दिया। इससे बाइक सवार और बस एजेंट दोनों घायल हो गए। घायलों को भुरकुंडा सीसीएल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने बाइक सवार को मृत घोषित कर दिया, जबकि बस एजेंट का प्राथमिक उपचार कर रेफर कर दिया गया। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर अंचल अंतर्गत ग्राम उरुघोटू में स्थापित प्लास्टिक क्रशिंग फैक्ट्री और आयरन स्पंज प्लांट से फैल रहे प्रदूषण को लेकर आज आम सभा हुई। इसमें उरुघोटू, जामबनी और गोवर्धन गांव के आसपास के ग्रामीण शामिल हुए। आम सभा में प्लांट के मालिक एसके चौधरी, जिला परिषद सदस्य आमोदनी महतो के प्रतिनिधि प्रकाश महतो, शशिभूषण महतो, मुखिया और मिला सरदार और अंचल कार्यालय से कर्मचारी धर्मेंद्र बेसरा शामिल हुए। 2.5 घंटे तक वार्ता चली। आम सभा में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्लांट से प्रदूषण फैलने के कारण ग्रामीणों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्लांट को दूसरे जगह स्थापित करने की मांग रखी। मौके पर उपस्थित प्लांट के मालिक एसके चौधरी ने कहा कि अगर प्लांट से कोई प्रदूषण फैल रहा है तो इसमें सुधार किया जाएगा, साथ ही ग्रामीणों की सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। हजारीबाग के चौपारण थाना अंतर्गत चौथी मोड़ के पास अपराधियों ने एक्सिस बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटने की कोशिश की। अपराधी एटीएम लूटने में सफल नहीं हुए तो घटना को अंजाम देने वाले औजारों को छोड़कर फरार हो गए। बरही के पुलिस उपाधीक्षक नाजिर अख्तर ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जमशेदपुर सैरात बाजारों पर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा दुकानों के किराए बढ़ाए जाने को लेकर दुकानदारों ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक पन्ना गुप्ता से शिकायत की थी। इस मामले में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने बाजार के दुकानों का किराया बढ़ाए जाने पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी। इसके बाद दुकानदारों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आगे हम सरकार से बात कर बीच का रास्ता निकालेंगे ताकि सरकार को भी नुकसान न हो और दुकानदारों को भी किसी तरह की आर्थिक हानि नहीं पहुंचे। महिला हॉकी विश्व कप के ग्रुप बी में आज एम्स्टर्डम में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। कल न्यूजीलैंड और चीन के बीच मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ए में जर्मनी ने चिली को 4-1 से और नीदरलैंड्स ने आयरलैंड को 5-1 से पराजित किया। ग्रुप सी में अर्जेंटीना ने दक्षिण कोरिया को 4-0 से हराया। ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया ने जापान पर 2-0 से विजय प्राप्त की। महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन स्पेन और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबान में किया गया है। 16 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में नीदरलैंड्स, जर्मनी, आयरलैंड और चिली की टीमें हैं। ग्रुप बी में भारत और इंग्लैंड के अलावा न्यूजीलैंड और चीन की टीमें शामिल हैं। अर्जेंटीना, स्पेन, कोरिया और कनाडा को ग्रुप सी में रखा गया है, जबकि ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जापान और दक्षिण अफ्रीका की टीमें हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री झारखंड के देवघर में 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही अन्य कई योजनाओं का करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा हुई है मजबूत। और महिला हॉकी विश्व कप के ग्रुप बी में आज एम्स्टर्डम में रात 8 बजे से भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।